नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सुलगते मुद्दे में। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में हो रहे उथल पुथल की। बिहार का चुनावी घमासान तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब बिहार की राजनीति एक ऐसे दिशा की तरफ बढ़ चली है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू का कुनबा अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य परिवार से अलग हो चुकी हैं और आरोप लगा है संजय यादव और रमीज पर कि ये पार्टी में मनमानी कर रहे हैं। पहले आपको बता दें कि कल आरजेडी विधायक दल की बैठक में, जिसमें तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, बैठक से बाहर आए विधायकों ने बताया कि लालू यादव ने तेजस्वी को पार्टी की कमान दे दी है और वो स्वतंत्र हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति और लालू परिवार में छिड़े महाभारत पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। सर, संदीप जी, मेरा सीधा सवाल है कि जो आपसे है, आज की राजनीति के गलियारों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है, जमीन से जुड़ी राजनीति के पर्याय माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में ये सब क्या चल रहा है और परिवार के अंदर जो बौखलाहट निकल के आई है, क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, राजनीति हो या बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो जी, जब अच्छी चीजें होती हैं तो लोग छोटे छोटे जो मतभेद होते हैं, जो छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पर पर्दा डाल देते हैं, चीजें जुड़ने लगती हैं जी। और जब परिवार में प्रॉब्लम्स आती हैं या बड़े लॉसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें टूटने लगती हैं। जिस तरीके से आज हम लालू परिवार की या आरजेडी की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव पहले अलग हुए और हमेशा आपने देखा होगा कोई ना कोई एक फैक्टर जरूर होता है, कोई बीच में ऐसा व्यक्ति होता है जो परिवार के लोगों में या आपस में कम्युनिकेशन गैप पैदा कर देता है। वो बीच में कुछ चीजें होती हैं उनको क्लियर नहीं करता, मैसेज कन्वे प्रॉपर नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जोड़ने लगते हैं लोग, तो डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है। आपने, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो चौटाला परिवार को टूटते हुए देखा होगा जी। अगर आप साउथ में जाकर के बात करेंगे, तमिलनाडु में जो स्टालिन का परिवार है वो टूटते देखा। अगर महाराष्ट्र में जाकर बात करेंगे तो ठाकरे परिवार को आपने टूटते देखा होगा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मुलायम सिंह यादव के समय में किस तरीके से यादव परिवार टूट गया था। और अब हम देख रहे हैं आरजेडी परिवार या कहिए लालू परिवार में बिखराव। पहले तेज प्रताप यादव का अलग होना, फिर रोहिणी आचार्य वो बेटी है हिंदुस्तान की जिसका जिक्र घर घर में हुआ, राजनीति से पहले हुआ। क्योंकि ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों में आपको ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे देखने को कि किसी ने अपनी किडनी परिवार के लिए डोनेट कर दी हो या दे दी हो। तो बहुत बड़ा त्याग है संदीप जी, खासकर शादी के बाद। बिल्कुल, शादी के बाद इतना बड़ा त्याग मैं नहीं मानता हिंदुस्तान के इतिहास में। चंद होंगे, आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, मुझे तो रोहिणी आचार्य के अलावा कोई याद नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी चीजें, इसीलिए आज हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर क्या रहा। और कारण है, अगर सत्ता आ जाती जी, आरजेडी का बन जाती, वो किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बन जाते तेजस्वी यादव, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जुड़ने लगती, कड़ियां जुड़ने लगती, नाराजगी दूर होने लगती। लेकिन चूंकि उधर सत्ता भी नहीं मिली है तो फिर उन चीजों पर डिस्कस जरूर होगा कि सत्ता क्यों नहीं मिली है, परिवार के लोग एक दूसरे से दूर क्यों भाग रहे हैं, आखिर बीच में कौन है। और बीच में जिस तरीके से दो नाम निकल कर आ रहे हैं, एक तो हरियाणा से हैं संजय यादव जी, दूसरे रमीज जी। इन दोनों फेयर इतना ज्यादा पार्टी के अंदर हो गया कि परिवार के लोगों को भी प्रॉब्लम हुई और परिवार के लोगों को भी दरकिनार किया गया। तो आज ये स्थिति है। संदीप जी, क्या लग रहा है कि जो संजय यादव का नाम जिक्र बार बार आ रहा है, ऐसे में उनके पास ऐसा क्या चीज है जिस पर तेजस्वी आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं और परिवार से अलग हट करके उनके साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? तेज प्रताप यादव ने भी जयचंद होने का आरोप लगाया कि पार्टी में मनमानी चल रही है। रोहिणी आचार्य की तरफ से अब वही आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं से भी आरोप लगाए जा रहे थे कि संजय यादव की मनमानी चल रही है टिकट बंटवारे को लेकर के भी। और कल राबड़ी देवी की आवाज के बाहर प्रशंसकों की वहां पर भीड़ भी देखी गई और मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे। तो तेजस्वी यादव संजय यादव के इतने करीब क्यों हैं और उनकी बात इस तरह क्यों सुन रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ इधर
पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा के जी क्षेत्रों में, इधर राजस्थान में एक कहावत बोली जाती है कि भाई से प्यारा भतीजा और सबसे प्यारा साला। जी तो जो संजय यादव हैं वो हरियाणा से आते हैं, उनकी वाइफ भी वहीं से हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी रिश्तेदारी हो जाती है। और आपने देखा होगा नॉर्मली जब किसी की शादी होती है तो कुछ टाइम के लिए वो साला अपने परिवार से भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। साला इन द सेंस में कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, साला एक रिश्ता होता है हिंदुओं तो में। क्या आपने देखा तो होगा जो क्या बहन कहें का तेजस्वी और भाई संजय का होता जो ये तो रिश्ता है वो जीजा साला, साले का एक जो तेजस्वी और संजय का रिश्ता जीजा है साला वो एक रिश्ता। जीजा साले का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी कहीं ना कहीं वो जो जीजे साले का रिश्ता है वो राजनीति में दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है अगर घर की चीजें या रिश्तेदारी की चीजें आप पार्टी में लेकर के आओगे तो प्रॉब्लम तो खड़ी होगी। और इससे पहले अगर आप संजय यादव के इतिहास के बारे में करोगे तो ये जब मैंने जिक्र किया मुलायम सिंह यादव जी के टाइम पे से जी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में काफी तनातनी आई। और उस वक्त संजय यादव के बारे में मैं आपको बता दूं वो अखिलेश के मीडिया सॉरी राजनीतिक सलाहकार थे। तो जी वो अखिलेश के राजनीतिक सलाहकार थे तो भी प्रॉब्लम आई थी एक परिवार में। और फिर ये शिफ्ट होकर के चले गए लालू जी के यहाँ पर के। और अब हमें देखने को मिल रहा है सेम चीज। तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश रहती है पार्टी में आपको अपनी पकड़ में लिया जाए, टिकट बंटवारे में इनका रोल अहम रहे, पदाधिकारी जो दिए जाते हैं, जिनको पद दिए जाते हैं उनमें इनका रोल अहम रहे। आपने कई जगह देखा भी होगा जो इनके सांसद भी हैं, एक जी पत्रकार भी हैं, वो एक जगह मीडिया से बात करने के लिए चले तो इन्होंने फौरन उनको रोक दिया कि नहीं कोई बाइट नहीं। जी मतलब बिल्कुल। जो संजय यादव कहेंगे नहीं बोलना है, जब कहेंगे तभी बोलना है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी पार्टी पर लगाम लगाने का कार्य किया। और चूंकि एक आरजेडी क्षेत्रीय दल है, बिहार की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, तो इस तरीके की पार्टियों की फ्रीडम और काम करने के तौर तरीके अलग होते हैं। अगर उसको कोई अपने कैप्चर करना चाहेगा तो मुझे लगता है इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी और मेहता नाराज होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आरोप संजय यादव पर लग रहे हैं, रमीज का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन लालू यादव यहाँ पर कहाँ ठहरते हैं? क्योंकि कल विधायक दल की बैठक भी हुई थी, तेजस्वी के हाथ कमान दी गई, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, लालू की तरफ से भी जो बयान निकल के सामने आए, जो विधायक बने हैं उनके तरफ से बाहर जब बैठक से निकले कि तेजस्वी के हाथ कमान सौंपी गई है और उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। साथ ही लालू प्रसाद यादव की तरफ से बोला गया है कि वो स्वतंत्र हैं, पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में है। तो क्या लालू यादव की भी अब परिवार में नहीं चल रही है तेजस्वी और संजय के आगे? देखिए लालू यादव की एक तो आप समझिए बातों को, एक वक्त होता है जैसे मैं और आप हैं, हमारा एक दौर आएगा तब तक ही हमारे हाथ में पार्टी हो, घर हो, जिम्मेदारी हो, वो रहेंगी। उसके बाद ये ऑटोमेटिक वक्त के साथ ट्रांसफर होने वाली चीजें, कुछ लोग उससे जरूर चिपके रहते हैं। जब लोग चिपके रहते हैं तो उस घर में परिवार में प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो जहां तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू यादव जी बने रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये पार्टी बनाई, उन्होंने ये पार्टी खड़ी की, वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी धर्मपत्नी जी भी, राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री रही। तो पार्टी तो देखिए उनके हिसाब से चले तो ज्यादा अच्छा है और वो मान सम्मान मिलेगा भी उनको, मुझे लगता है। लेकिन विधायक दल का एक विधायक को चुना जाना था जो विधानसभा के अंदर पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, विपक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि तेजस्वी के अलावा किसी और पर सहमति नहीं बनती, क्योंकि पार्टी का जो फेस है, जो लालू जी ने सबके सामने रखा है, जो मुख्यमंत्री का भी फेस था, वो तेजस्वी यादव थे। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि विपक्ष का जो नेता चुना जाएगा या विधायक दल का जो विपक्ष की तरफ से नेता चुना गया है वो तेजस्वी यादव है।